हेलो नमस्कार, आपके अपने परिवार साथ शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। देखिए, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ना है। उसके अंतर्गत दो वर्ड्स हैं, एक फार्दर है, एक फर्दर। बड़ा कंफ्यूजिंग आपके वर्ड हैं, बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, एक फार्दर और एक फर्दर। तो कंफ्यूजन इसमें क्या होती है कि पहली बात तो ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, स्पेलिंग में ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं है। कन्फ्यूजन तब होता है जब इनका प्रयोग करने की बारी आती है। जब इनके प्रयोग करने की बारी आती है तब कन्फ्यूजन होता है कि फार्दर कहाँ पे लगाएं और फर्दर कहाँ पे लगाएं। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि फार्दर कहाँ पे यूज करते हैं हम, फार्दर कहाँ पे यूज करते हैं और फर्दर का प्रयोग हम कहाँ पे, या फर्दर का प्रयोग हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, फार्दर का प्रयोग हम दूरी के क्रम में करते हैं। किसके क्रम में? दूरी के क्रम में। जहाँ हम किसी वस्तु की अपेक्षा दूरी दिखानी होती है तो वहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करते हैं। देखिए, बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, फार्दर फर्दर, ठीक। कन्फ्यूजन तो हो गई। ठीक उसी प्रकार फर्दर जो होता है, फर्दर हम स्थिति के संबंध में, या कोई व्यक्ति कोई चीज कह रहा है, उसके बाद क्या कहना चाहता है, उस संबंध में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो आज समझते हैं फार्दर और फर्दर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, पहले फार्दर की बात करेंगे। मुंबई इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन वाराणसी। देखिए, फार्दर का प्रयोग हमने बताया दूरी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये सेंटेंस? मुंबई इज फार्दर, मुंबई दूर है, फ्रॉम कानपुर से, देन वाराणसी की अपेक्षा। क्या कह रहा है कि मुंबई जो है वो कानपुर से दूर है वाराणसी की अपेक्षा। मतलब वाराणसी की अपेक्षा मुंबई कानपुर से अधिक दूर है। इसको ऐसे समझाते हैं, यदि कानपुर से मुंबई की दूरी कितनी है, मान चलें 1000 किलोमीटर, तो वाराणसी से मुंबई की दूरी कितनी होगी? 1000 से कम ही होगी, चाहे जितनी हो। ठीक। तो ऐसे स्थान पे हम, जहाँ पे दूरी की बात हो, वहाँ पे हम फार्दर का प्रयोग करते हैं। किसकी? फार्दर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है? फर्दर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ कह रहा है, उसके आगे और कुछ कहना चाहता है, या हेल्प हो गया, सहायता हो गया, कोई भी चीज़, मतलब दूरी को छोड़ के और आगे की बात, जहाँ कुछ भी हो, जो कोई भी बात हो और आगे की बात हम करें, तो वहाँ पे हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही फर्दर सेड दैट ही वॉज गोइंग। ही फर्दर सेड, अब यहाँ पे क्या है? फर्दर आया है। ही फर्दर सेड दैट ही वॉज गोइंग, उसने कहा कि वह जा रहा है। मतलब उसने, और ही फर्दर सेड दैट ही वॉज गोइंग, उसने कहा, उसने और आगे कहा कि वह क्या कर रहा है, वह जा रहा है। अब वहाँ पे दूरी के सेंस में नहीं, वो मतलब कोई आदमी रहा होगा जो कुछ बोल रहा होगा, फिर उसके बाद उस वाक्य को बोलने के बाद कहता है, वो व्यक्ति कहा होगा कि मैं अब जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। ही फर्दर सेड दैट ही वाज गोइंग, कि उसने आगे कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस, दे डू नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प। यहाँ पे फर्दर आया है, ठीक। तो ये दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है? दे डू नॉट नीड, उनको आवश्यकता नहीं है, एनी फर्दर हेल्प, किसी और भी सहायता की। समझ रहे ना? कि मतलब किसी और सहायता की उनको ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना सहायता हो गया उतना ठीक है, अब उनको उससे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो यही रहा फार्दर और फर्दर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आपको जो हम समझाने का प्रयास किए हैं, आपको समझ में ये फार्दर जो होता है वो दूरी को दिखाने का काम करता है। फर्दर जो होता है दूरी के अलावा और कुछ, जब हम उसके प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा। और देखिए, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, या क्लास 12 हो गया और अन्य कोई एग्ज़ाम हो गया उनके अंतर्गत खूब भर के इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप पढ़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।